मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच का असर है कि हरियाणा के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर नवाचार और आधुनिकता को अपनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि जो फसलें हरियाणा में कभी सुनी और देखी भी नहीं जाती थी, आज उन फसलों का उत्पादन प्रदेश में किया जा रहा है, जिनकी बाजार में काफी मांग भी है। यही वजह है कि किसानों की आमदनी भी अब बढ़ती जा रही है। ऐसी ही एक खेती है ड्रैगन फ्रूट की खेती, जिसका उत्पादन करके सूबे के कई किसान लाखों कमा रहे हैं और प्रगतिशील किसानों की सूची में शामिल हो रहे हैं। ऐसी ही एक महिला प्रगतिशील किसान पूनम चीमा से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो करनाल जिले के गांव समाना बाहू में ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रही हैं। प्रगतिशील किसान पूनम चीमा बताती हैं कि उनके पति 3 साल पहले आर्मी से रिटायर हुए थे, जिसके बाद वो अपने गांव समाना बाहू लौट आए, जहां ज्यादातर किसान परंपरागत खेती करते थे, जिसमें रासायनिक कीटनाशक और पानी की बहुत ज्यादा खपत होती है। जिसको देखते हुए उन्होंने कुछ ऐसा करने के बारे में सोचा जिससे पानी की भी बचत हो और रासायनिक कीटनाशक का भी इस्तेमाल न किया जाए, और इसीलिए उन्होंने 2 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट का बाग लगाया है। नमस्कार, मैं पूनम चीमा ग्राम समाना बाहू से। मेरे हस्बैंड 3 साल पहले आर्मी से एज ए कर्नल रिटायर हुए थे, और जब हम लोग यहाँ आए हैं गांव में, देखा तो सभी लोग एक ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे थे, जिसमें कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और पानी की बहुत ज़्यादा उसमें खपत थी। उसको देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ ऐसा किया जाए जिसमें पानी का बचाव भी हो और कुछ हट करके हो। इस वजह से हम लोगों ने 2 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट लगाया है, जिसमें कि हम लोग ड्रिप के थ्रू पानी देते हैं। पानी की भी बहुत कम लागत है। अदरवाइज़ अगर कोई और खेती करते धान वगैरह तो उसमें तो लाखों लीटर पानी लग जाता है, और इसमें मिनिमम पानी की रिक्वायरमेंट है। जितनी पौधे को ज़रूरत होती है उतना ही हम लोग 15 मिनट या 20 मिनट चलाते हैं। उसके बाद जब फ्रूटिंग टाइम है तब थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगता है, अदरवाइज़ पानी बहुत कम ही। प्रगतिशील किसान पूनम चीमा ने बताया कि खेती करना तो उनके खून में ही है। उनके दादाजी और पिताजी भी खेती करते रहे हैं और उनकी ससुराल में भी खेती की जा रही है। उन्होंने बताया कि ड्रैगन फ्रूट की खेती में परंपरागत खेती के मुकाबले ज्यादा मुनाफा होता है। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी अपनाने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ रही है, और इसीलिए उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की। प्रगतिशील किसान पूनम चीमा बताती हैं कि ड्रैगन फ्रूट की खेती में ज्यादा देखरेख की जरूरत नहीं होती, लेकिन समय समय पर कटाई छटाई करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि उनके बाग में गांव की ही कई महिलाएं भी काम करती हैं, जिन्हें अपने घर के पास ही अच्छा रोजगार मिल रहा है। अगर देखरेख की बात की जाए, देखरेख किस प्रकार कर रहे हैं आप? देखरेख तो इस पौधे को इतनी भी बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है। पानी कम चाहिए, कटिंग टाइम पे होनी चाहिए, वीड्स वगैरह ना हो। जितना भी आप फर्टिलाइजर वगैरह डाल रहे हैं, अदरवाइज़ वो सारा वीड्स खा जाते हैं। तो देखरेख खुद ही करते हैं आप? नहीं, हम लोगों ने यहाँ अपने कर्मचारी भी है, लड़का है, वो देखरेख करता है। फिर गांव की लेडीज़ हैं तो उनको बुलाती हूँ मैं। जो हमारी लेडीज़ हैं वो आती हैं, जितना भी वीड्स निकालना, निराई गुड़ाई का काम है मैं उनसे करती हूँ। प्रगतिशील किसान पूनम चीमा बताती हैं कि वो मिक्स फ्रूट का बाग लगाने के बारे में भी सोच रही हैं। फिलहाल वो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रही हैं, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट एक सुपर फ्रूट है और कई गंभीर बीमारियों के लिए बेहद लाभकारी, जबकि खाने में स्वादिष्ट और पौष्टिक भी होता है, और इसीलिए ड्रैगन फ्रूट की डिमांड बाजार में ज्यादा है। आपका रुझान इसी तरफ क्यों बढ़ा, इसी खेती की तरफ? और भी खेती हैं? खेती और भी हैं, बागवानी में भी हम लोग सोच रहे हैं मिक्स फ्रूट का लगाने का, और ड्रैगन फ्रूट का आजकल चल रहा है। दूसरा इसमें क्या है कि आए दिन डेंगू है या कैंसर वगैरह जो प्रॉब्लम है, ये एक सुपर फूड की कैटेगरी में आ जाता है। कैंसर सेल्स को भी सप्रेस करता है, और जितने इसमें हमारी बॉडी को मिनरल्स, न्यूट्रिट वैल्यू बहुत है, कैल्शियम, आयरन वगैरह इसमें बहुत कुछ है, और प्लेटलेट्स को ये बढ़ाता है।
उन्होंने बताया कि ड्रैगन फ्रूट के बाग को लगाए हुए फिलहाल 1 साल का वक्त हुआ है, इसलिए अभी ज्यादा फल का उत्पादन नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी पौधे की ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं। 1 साल में पौधे बड़े हो जाएंगे, जिसके बाद ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन भी और ज्यादा होने लगेगा। अभी एक पौधे में 4 से 5 ड्रैगन फ्रूट लग रहे हैं। कितने एरिया में आपने लगाए, एक रो में कितने पौधे लगे हैं और फल कितने आ रहे हैं एक पौधे पर? एक पौधे पर फल तो अभी हमारा 1 साल ही हुए हैं इस प्लांट को, ज़्यादा फ्रूटिंग हम लोग नहीं ले रहे हैं, बीच बीच में है कहीं, और ज़्यादा हम लोग ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि अभी छोटे हैं पौधे। नेक्स्ट ईयर इसमें थोड़ा सा फ्रूटिंग बढ़ेगा, उसके अगले साल और ज़्यादा बढ़ेगा। अभी कितने निकल रहे हैं एक पौधे से? एक पौधे से कोई करीब 4-5 तो निकल ही रहे हैं। प्रगतिशील किसान पूनम चीमा ने बताया कि फिलहाल उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की मार्केटिंग शुरू नहीं की, लेकिन मार्केटिंग के लिए वो कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, चंडीगढ़ की मंडियों में व्यापारियों से मिलकर आए, ताकि अगले साल उत्पादन बढ़ने पर मार्केटिंग शुरू की जा सके। उन्होंने बताया कि अभी उनके बाग में करीब 2 क्विंटल के आसपास ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन मिल रहा है, जिसे वो अपने मिलने जुलने वालों और रिश्तेदारों को टेस्ट करवा रहे हैं। मार्केटिंग कहाँ करते हो आप? मार्केटिंग अभी तो इसमें हमारा इतना फ्रूट नहीं है कि मार्केट में भेजा जाए, पर फिर भी हम लोग कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, चंडीगढ़ मिल करके आए कि अगर नेक्स्ट ईयर या ऑनवर्ड्स हमारा अगर फ्रूटिंग बढ़ती है तो मार्केट है या नहीं। मार्केट वैसे अभी कितना निकला है आपका? अभी हम लोग करीब करीब 2 क्विंटल के आसपास, 2-2.5 क्विंटल के आसपास निकल चुके हैं। क्या रेट जा रहा है वो? रेट तो मैं आपको क्या बताऊं, पहले तो हम लोगों ने जितने अपने मिलने वाले नियर एंड डियर हैं सभी को फ्रूट टेस्ट कराया कि दिया है, और मार्केट में भी जा रहा है। उन्होंने बताया कि वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती कर रही हैं, जिसके लिए गाय के गोबर और गौमूत्र से बनी खाद, वर्मी कंपोस्ट और जीवरस का इस्तेमाल करती हैं। अगर खाद पानी की बात की जाए, वो किस प्रकार दे रहे हो आप? ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो? हम लोग ऑर्गेनिक खेती में ही जा रहे हैं। सारा जितना हमारे बायो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, काऊ डंग है, गोबर का खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, जीवरस है, इस टाइप से जितने भी मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान पूनम चीमा ने ड्रैगन फ्रूट के बाग में सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवाया है, जिससे पानी की काफी बचत हो रही है। ड्रिप इरिगेशन पर सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है। अगर सिंचाई की बात की जाए, फ्रूटिंग आना शुरू हो चुकी है, सिंचाई किस प्रकार करते हैं आप? सिंचाई हम लोग ड्रिप इरिगेशन से करते हैं, क्योंकि फ्लड वाटर तो हम लोग देते नहीं है, इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। इस वजह से ड्रिप के थ्रू ही हम लोग पानी देते हैं। एक पौधे को करीब करीब 1-1, 1.5 या 2-2 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। प्रगतिशील किसान पूनम चीमा ने दूसरे किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि ड्रैगन फ्रूट की खेती को शुरू करने में मेहनत और लागत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन भविष्य में मुनाफा भी काफी ज्यादा है, क्योंकि एक बार फल देने के लिए पौधे तैयार होने पर कई साल तक अच्छा उत्पादन मिलता रहता है। किसान भाइयों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगी कि इसमें थोड़ी सी शुरुआत में लागत ज़्यादा है और पौधे भी केयर मांगते हैं। ये नहीं है कि लगा करके छोड़ दिया, डेली आपको देखने पड़ेंगे, मेहनत वाला काम है, पर आने वाले टाइम में अच्छा है मार्केट। प्रगतिशील किसान पूनम चीमा बताती हैं कि उन्होंने अपने बाग में ड्रैगन फ्रूट के कुल 1000 से ज्यादा पिलर लगाए और एक पिलर पर 4 ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगे हैं, जिसके मुताबिक 4000 से ज्यादा ड्रैगन फ्रूट के पौधे पूरे बाग में लगे हैं। हम लोगों ने 2 एकड़ लगा रखा है, तो हमारे यहाँ जो है 220 बाय 198, 220 बाय 198 का 1 एकड़ का खेत है। 2 एकड़ हम लोगों ने लगा रखा है और टोटल हमारे जो पिलर्स हैं वो 1073 हैं और एक पिलर में 4 पौधे लगते हैं, तो करीब करीब 4294 के आसपास पौधे लगे हुए हैं। प्रगतिशील किसान पूनम चीमा के पति कर्नल SPS चीमा भी खेती में उनका पूरा सहयोग करते हैं। उनके पति ने आर्मी में 30 साल तक अपनी सेवाएं दी हैं
और उनके रिटायरमेंट के बाद वो लोग कुरुक्षेत्र के गांव समाना बाहू में रहने लगे, जहां पर उनकी पुश्तैनी जमीन। करीब 2 से 3 साल रिसर्च करने के बाद उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती करने का मन बनाया और ड्रैगन फ्रूट की खेती करने से पहले उन्होंने देश के कई बड़े ड्रैगन फ्रूट के किसानों से मुलाकात की और ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में जानकारियां जुटाई। प्रगतिशील किसान पूनम चीमा खुद ही ड्रैगन फ्रूट की खेती का प्रबंधन संभालती हैं। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में वो एकमात्र किसान हैं जिन्होंने डायरेक्ट 2 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी शुरू की है, जिसकी लागत प्रति एकड़ करीब 8 लाख रुपए आई है। उन्होंने बताया कि उनके बाद में ड्रैगन फ्रूट की कई वैरायटी हैं, जिनमें से एक वैरायटी तेलंगाना से मंगवाई गई है और एक वैरायटी घरोड़ा के राणा ड्रैगन फ्रूट फार्म से ली गई है। प्रगतिशील किसान पूनम चीमा बताती हैं कि उन्होंने ड्रैगन फ्रूट का बाग बागवानी विभाग में रजिस्टर करवा लिया है, इसलिए हरियाणा सरकार बागवानी के तहत ड्रैगन फ्रूट की खेती पर अनुदान दे रही है। उन्होंने बताया कि बाजार में एक ड्रैगन फ्रूट की कीमत 80 से लेकर 150 रुपए तक होती है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा का किसान देश और दुनिया में छाया हुआ है। यही वजह है कि हरियाणा को कृषि प्रधान के साथ साथ किसान प्रधान प्रदेश भी कहा जाने लगा है, क्योंकि प्रदेश का किसान खेती के साथ साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।